मसीह में भाइयों और बहनों, आज हमारा परमेश्वर बहुत सुंदर सा वचन दिया है, बिल्ड योर हाउस। हमको अपने घर को बनाना है और कैसे बनाना, ये बातें आज अनमोल बातें हमारा परमेश्वर हम लोगों को सिखा रहा है। और आज के दिन जो पवित्र वचन लिया गया है वो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 15 से 29वीं आयत तक में हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। एक एक वचन को देखेंगे और वचन में कहता है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि संसार में बहुत सारे भविष्यवक्ता आए और बहुत सारे भविष्यवक्ता बनते हैं, और लेकिन बहुत सारे प्रचार जो है गलत प्रकार के प्रचार करते हैं। तो परमेश्वर जो है हमको सावधान रहने को बोल रहा है कि अगर वचन बाइबल में नहीं है तो वो हमारे कोई काम का नहीं है, और वचन अगर बाइबल में है तो वो हमारे काम का है। क्योंकि परमेश्वर कहता है, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में वे फाड़ खाने वाले भेड़ियां हैं। और 16वीं आयत में कहता है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे कि क्या लोग जो है झाड़ियों से अंगूर और ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं। और ये प्रश्न है, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। ये प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि कुछ अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी लोग हैं। और निश्चित आज हमारा परमेश्वर, जैसे ही आज हम देखते हैं तो हमारा पहाड़ी उपदेश का अंत होता है और हमारे उपदेश पाठ का आरंभ होता है। इसमें व्यवस्था मतलब लॉ को प्रकट किया गया है, और जो विश्वासियों को उनके पापों को बताता है और मसीही जीवन जीने के लिए निर्देशित करता है। मसीही जीवन कैसा हमारा होना चाहिए, यही आज हमारा परमेश्वर हम लोगों को सिखा रहा है। क्योंकि बहुत से सोचते हैं कि मसीह का जीवन जो है सिर्फ चर्च जाना और उपदेश सुनना और नियम कानून को मानना ही एक मसीह का जीवन सोचते हैं। यह मसीह है वही काफ़ी हमारे लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आज हमारा परमेश्वर यही बात हम लोगों को भी सिखा रहा है और कहता है कि अविश्वासियों के लिए यह उपयोगहीन नो यूज़ है, जब तक कि उन्होंने आशाहीन पापी दशा के प्रति समस्याएं न आए, उन्हें सामाजिक धार्मिकता विकसित करने में उनकी सहायता की ना जाए। लोग जो समझते नहीं हैं उन लोगों को क्या करना है, प्रभु के वचन को समझाना है। और प्रभु यीशु मसीह जो है यहाँ पर जो है वार्निंग मतलब चेतावनी दे रहा है। क्यों दे रहा है प्रभु यीशु मसीह? क्योंकि मनुष्य जो है, जो एक बिलीवर है एक अनबिलीवर है, एक विश्वासी है और एक अविश्वासी है, इन दोनों के बारे में ही बातें कर रहा है। और यहाँ पे परमेश्वर यही वार्निंग देता है कि बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हे प्रभु कहते हैं, वो सब लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छी सी बात कर रहा है कि हे प्रभु कहने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन ये सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। माने आपको आज हमारा परमेश्वर सावधान कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, वार्निंग दे रहा है कि कैसे हमारा जीवन होना चाहिए। और निश्चित आज हम अपने जीवन में देखेंगे तो निश्चित यहाँ पर हमारा परमेश्वर क्या कहता, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से अचंभा के काम नहीं किए। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे जानता नहीं हूँ। क्यों ऐसा परमेश्वर बोलता है?
तो बहुत साधारण सी ऑर्डिनरी सी बातें जो परमेश्वर कहता है आज्ञा दी गई, किंतु आप ऐसा करने में अक्सर क्या हो जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञा से असफल हो जाते हैं। परमेश्वर बोलता है मेरी आज्ञाओं को मानो। परमेश्वर की आज्ञा बहुत सिंपल सी है कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर ही हमको विश्वास करना है और उसी के अनुसार चलना है। 23वें आयत में कहता है, वचन में कहता है, और साधारण सी बात है, 23वें आयत में कहता है, तब मैं खुलकर उनसे कह दूंगा कि मैंने तुमको नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। प्रभु यीशु मसीह कहता है कुकर्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ, मैं तुमको नहीं जानता हूं। तो ये जो हमारा परमेश्वर जो हमको चेतावनी दे रहा है, मेरे अजीजों, आज कहीं ऐसा ना हो कि हम उस स्थिति में हो कि हम परमेश्वर की नज़र में कुकर्म करने जैसे लोग ना हो जाए, क्योंकि हम सिर्फ विधि विधान अनुसार नहीं चलना है, लेकिन हमको अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि वो मेरा परमेश्वर है। उसकी कही हुई बातों पर हमको क्या करना है, अमल करना है। और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, और ये स्वधर्मी नरक में भयानक दंड भोगेंगे। यह उन लोगों पर लागू होता है जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा अनुसार काम नहीं किया है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो काम नहीं करता है उसको परमेश्वर इसी प्रकार बोलता है कि हे कुकर्म करने वालों मैं तुमको नहीं जानता हूं। और परमेश्वर का ये मकसद नहीं है कि पर्पस नहीं है कि हमें भयभीत करे और फिर भय और निराशा में हमको छोड़ दे। ऐसा हमारा प्रभु हमसे नहीं चाहता है, लेकिन हमारा परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है वो अति दयालु परमेश्वर पिता है, जो कहता है उद्धार केवल अनुग्रह के द्वारा और विश्वास से प्राप्त होता है, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। और यहाँ पर हम कुछ बातों को देखेंगे जो आज हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जो दृष्टांत दिया है, और यीशु ने एक दृष्टांत बताया है कि जो उद्धार के मार्ग हैं, तरीके वे हैं, पर लागू होता है दो मनुष्य, दो प्रकार के घर। दो मनुष्यों के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहता है और दो घरों के बारे में प्रभु यीशु मसीह हमको बता रहा है। और जहां पर बिल्डिंग के बारे में बता रहा है, दो प्रकार के नतीजे, दो प्रकार के रिजल्ट के बारे में हमारा परमेश्वर हम लोगों को सिखाता है। और सबसे पहले अगर हम वचन में देखते हैं तो घर जो है, घर मनुष्य का जीवन है। घर जो है वो मनुष्य का जीवन है, और चट्टान जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास और उसकी शिक्षाएं हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास और इसकी शिक्षाएं हैं, मतलब चट्टान जो है प्रभु यीशु मसीह है। और यहाँ पर तीसरी बात पर अगर हम देखें तो बालू और रेत के बारे में कह रहा है प्रभु यीशु मसीह, अपनी मनमानी और सांसारिक मूल्य और मान्यताएं और परंपराओं के बारे में प्रभु यीशु मसीह बता रहा है। और बुद्धिमान मनुष्य, चौथी बात कहता है, बुद्धिमान मनुष्य की बात कहता है जो विश्वासी है और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को मानता है और उन पर चलता है। और इस बात में कहता है, और पांचवी बात कहता है मूर्ख मनुष्य। माने 5 पॉइंट है, जो अविश्वासी है, संसारिक है और यीशु की शिक्षाओं को नहीं मानता है। और ये बातें आज हम सब देखेंगे। तो पहली बात हम देखेंगे तो दोनों घर और उनके बनाने वालों में समानताएं हम देखेंगे। दोनों घर बनाने वाले समानताओं में क्या था, द सिमिलरिटी बिटवीन द टू बिल्डिंग एंड देयर हाउस। यहां पर हम देखेंगे जो दो मकान जो बनाए गए हैं उन दोनों के बराबर कैसे थे। तो दोनों में अगर हम देखते हैं तो रोमियो उसके 10 में और उसके 70 आयत में जो है कहता है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास
सो सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियो में लिखा हुआ गया है वचन में, और वचन में इसी प्रकार से लिखा गया है। पहली समानता है कि दोनों ने यीशु के वचनों को सुना। दोनों ने प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुना और दोनों ने घर बनाने वालों के लिए बनाया, और यीशु द्वारा कहे गए पहले वचन यही थे। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो सुबुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। मत्ती 7 उसके 24 और 26वीं आयत में यही बात लिखी हुई है। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो सुबुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टकराने लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसको उसकी नींव चट्टान पर डाली गई। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। और ये हमारा परमेश्वर का वचन आज हमसे और आपसे यही बात कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं तो यीशु ने कहा जो कोई, एवरीवन, इसके द्वारा ये सब लोगों पर भी लागू होता है, सब लोगों पर लागू होता है। याकूब अगर हम देखें उसका पहला अध्याय और 22 और 25वीं आयत में अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि परंतु वचन पर चलने वाले बनो। परमेश्वर चाहता है वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह दो लोगों के बारे में बता रहा है। दो घर बनाने वाली बात कह रहा है और दो मनुष्यों के बारे में कहता है, एक बुद्धिमान मनुष्य और एक मूर्ख मनुष्य के बारे में परमेश्वर कहता है कि बुद्धिमान मनुष्य ने सुना और उसके अनुसार किया भी, अमल अपने जीवन में किया। और जो मूर्ख मनुष्य है उसने सुना लेकिन क्या कर दिया, अनसुना कर दिया है। क्योंकि यहां पर वचन उसमें कहता है, वचन 22 के बाद 23 में कहता है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह सो मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। बहुत से लोग अपने मसीही में से लोग हैं जो सुनते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन तुरंत ही थोड़ी देर में क्या हो जाता है, भूल जाते हैं। हमारा परमेश्वर बोलता है भूलना नहीं है, उसके अनुसार अपने जीवन को क्या करना है, चलाना है और बढ़ाना है और यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखना है। क्योंकि चट्टान जो है प्रभु यीशु मसीह है, और जो चट्टान पर घर बनाएगा उसका घर कभी गिरेगा नहीं। और यहां पर जो कहता है 25वीं आयत में कहता है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम भी करता है। करें ऐसा हमारा परमेश्वर आज हमसे और आपसे क्या बोल रहा है, इस बातों को अगर हम देखते हैं तो इसके बाद ये सब लोगों पर लागू होता है। हम सब भी, दूसरी बात है कि सुनना है। सबसे पहले परमेश्वर के वचन को सुनना है। बाइबल बताती है कि सुनना आवश्यक है और महत्वपूर्ण भी है। और क्या बोल रहा है परमेश्वर, कहता है और महत्वपूर्ण भी है। मसीह पर विश्वास करने से पहले मसीह के विषय में सुनना जरूरी है। रोमियो उसका 10 उसकी 17वीं आयत में अगर हम देखते हैं तो हमको क्या परमेश्वर का वचन हमसे क्या बोलता है और सुनने की बात में हमारा परमेश्वर हमसे क्या बोल रहा है। देखिएगा पढ़ के रोमियो 10 और 17 में, सो सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हमारा परमेश्वर बोलता है सुनना, और सुनना परमेश्वर के वचन के द्वारा होता है। तो हमको परमेश्वर के वचन पर क्या करना है, ध्यान देना है। सो यीशु कहता है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है,
और सुनना विश्वास करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। बहुत ही महत्व रखता है हमारे जीवन में सुनना। और यहाँ पर तीसरी बात में यीशु कहता है, मेरी ये बातें अर्थात ये केवल वचन पर नहीं वरन इसके कहने वालों पर ध्यान देने को कह रहा है कि वचन क्या कह रहा है। और ये मसीह के वचन है और इन्हें सुनना आवश्यक है। और इन दोनों पर घर बनाने वालों में पहली समानता यह है कि इन्होंने मसीह के वचन को सुना। प्रभु यीशु मसीह के वचन को क्या किया? इन लोगों ने सुना। सबसे बहुत सुंदर सी बात है, दोनों में समानता क्या थी कि उन लोगों ने मसीह के वचन को सुना और दोनों ही ने घर बनाए। हम वचन में देखें 1 कुरिन्ती 3:10 में हमसे वचन में क्या कहता है? तो यहाँ पर वचन में कहता है, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे मिला, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। ये प्रभु का वचन कहता है। यहाँ पर हम देखते हैं सब एक जीवन को बताता है, कदम हर कदम, स्टेप बाय स्टेप जो है, पत्थर पर पत्थर, एक एक मिनट प्रतिदिन, और आप एक जीवन लाइफ को बनाते हुए रहते हैं। हम जीवन भर क्या करते हैं? दिन प्रतिदिन काम करते रहते हैं और अपने जीवन को बनाने की कोशिश करते रहते हैं। और यहाँ पर हम केवल एक मौका हमको मिलता है और उस मौके का हमको क्या करना है? उपयोग करना है। कैसे हम अपने जीवन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, कैसे हम अपने जीवन पे विश्वास को अटूट विश्वास में बदलेंगे। क्योंकि अगर हमारे जीवन में अटूट विश्वास नहीं रहेगा तो हमारा जीवन असफल हो जाएगा। हमको सफल बनने के लिए, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां तकलीफें तो आती रहती हैं, और लेकिन एक बात और भी है, यहाँ पर देखेंगे तो दोनों घरों को परखा गया। दोनों घर को क्या किया गया? परखा गया है। 1 पतरस 1:7 में वही वचन कहता है, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से तय हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और उद्धार का कारण ठहरे। और यहाँ पर जो ही बात हमसे कहता है, बोथ हाउस वर टेस्टेड। तीसरी समानता यह है कि दोनों घर परखे गए। यीशु ने दोनों घर के लिए एक सी परीक्षाएं का वर्णन किया है। और यहाँ पर हम देखते हैं तो मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और घर से टकराई। मत्ती 7 उसके 25 और 27 में आयत में ये वचन लिखा है। इसी प्रकार से हमारे जीवनों में भी बहुत बार क्या हो जाता है, आंधियां आती हैं तो हो सकता है कि हमारी नौकरी छिन जाए या हम बीमार हो जाए या किसी प्रकार की तकलीफ, किसी प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बहुत से नाना प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में आती है तो हम क्या हो सकते हैं? निराश हो सकते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर बोलता है कैसी भी परिस्थिति आपके जीवन में उत्पन्न हो जाए, लेकिन आप अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना, कमजोर होने नहीं देना है, क्योंकि विश्वास सबसे ज़्यादा हमको अपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखना है। क्योंकि यीशु मसीह यही बात आज हमको और आपको समझा रहा है कि एक बुद्धिमान मनुष्य था और एक मूर्ख मनुष्य था। एक ने चट्टान के ऊपर घर बनाया और एक ने बालू के ऊपर घर बनाया। और हम दोनों को परमेश्वर का परखे हुए चीज को देख रहे हैं। जब आंधी और तूफान आया तो क्या हो गया? बालू पे जो घर बना था वो गिर गया। वैसे ही अगर हमारा विश्वास जो है स्ट्रांग नहीं होगा तो हम क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। शैतान हमको क्या कर लेगा? घेर लेगा, क्योंकि हम क्या नहीं है? स्ट्रांग नहीं है।
हमने अपने घर को, अपने विश्वास के घर को अपने चट्टान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नहीं बनाया है। वो चट्टान को इसलिए बता रहा है क्योंकि चट्टान कभी भी बहुत स्ट्रांग रहता है, बहुत पावरफुल रहता है। वो चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, कुछ भी आए, वो चट्टान को हिला नहीं सकता। और हमारा प्रभु यीशु मसीह को कोई भी आंधी तूफान हिला नहीं सकता है अगर हमारे नींव का पत्थर प्रभु यीशु मसीह होगा। हमारे नींव का पत्थर प्रभु यीशु मसीह होगा तो हमारा जीवन क्या होगा? सफल हो जाएगा। हमारा विश्वास एक दृढ़ विश्वास में बदल जाएगा। और दृढ़ विश्वास जब हमारे पास आएगा और फिर उसके बाद हमारे जीवन में चाहे बीमारी आए, चाहे तकलीफ आए, चाहे नौकरी चले जाए, चाहे धन की कमी हो, चाहे किसी भी प्रकार की संसारिक कमी हो, हमको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ और हमारी नींव यीशु मसीह के ऊपर बनाई गई है। और वो कहता है, वो स्टॉर्म आती है तो हो सकता है कि हमारी जो है जीवन क्या हो जाए, हम जीवन से हताश हो सकते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर हमको और आपको बोलता है हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हताश जब होता है, किंतु जब एक आंधी चलती है तो ये परीक्षाएं, जो टेस्टिंग का समय भी हमारे जीवन में आता है। हमारे विश्वास को परखने के लिए भी हमारे जीवन में बहुत बार परमेश्वर इस प्रकार की परीक्षाएं भेजता है। लेकिन उस परीक्षाओं से हम लोगों को क्या करना है? सफलता से पास करना है। क्योंकि हम परीक्षाओं में फेल हो गए तो इसका मतलब हम अविश्वासी लोग हैं। हमको विश्वासी बनने को बोल रहा है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा और भी देखें तो दोनों घर बनाने वाले और उनके घरों के मध्य अंतर को अगर हम देखते हैं तो एक ने यीशु के वचनों को अमल में लाया और दूसरे ने ऐसा नहीं किया। और क्या कहता है वचन 24 और 26 में, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन पर नहीं चलता है, जैसा कि हमसे कहा गया कि सुनना महत्वपूर्ण है। सुनना, लिसनिंग करना बहुत जरूरी है। लिसनिंग तो करना है, लेकिन उसको अपने जीवन में अप्लाई भी करना है, उसके साथ में चलना भी है। और आज हम देखते हैं कि एक मनुष्य यीशु की बातों के अनुसार चला और एक मनुष्य यीशु की बातों के अनुसार नहीं चला। इसलिए उसने जो रेत पर घर बनाया उसका घर क्या हो गया? गिर गया। तो मेरे अजीजों, आज हमारे जीवन में बहुत अच्छी बात हमारा प्रभु यीशु मसीह सिखाता है। अपना घर जो है हमको यीशु मसीह के, क्योंकि राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहरा दिया वही कोने का सिरा हो गया है, और वह हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह इसलिए यूहन्ना 6:29 में कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास। जिसने उसे भेजा, मतलब यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा है, उस पर हमको विश्वास करना है। मेरे अजीजों, अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हमारी स्थिति उस बालू के ऊपर घर बनाए हुए जैसी हो जाएगी। और हम अपने परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो बुद्धिमान ने जो चट्टान पर घर बनाया उसके जैसे हम लोग हो जाएंगे। और वचन में, वचन 7 और उसकी 26वीं आयत में यही कहता है, जैसा कि हमने इसे कहा गया कि सुनना महत्वपूर्ण है, किंतु यही पर्याप्त नहीं है। बाइबल पढ़ना और चर्च जाना, सरमन को सुनना, ये सब अच्छी बातें हैं, वरन सुनने और करने की भी इच्छा होना चाहिए। करने की भी इच्छा होना चाहिए, वो निश्चित वचन में कहता है। और यहाँ पर कहता है, आप कार्यों के द्वारा नहीं बचाए गए हो, केवल यीशु पर विश्वास रखने के द्वारा बचाए गए। क्योंकि परमेश्वर कहता है, क्योंकि मेरा अनुग्रह ही तुम्हारे लिए काफी है। मेरा अनुग्रह ही तुम्हारे लिए काफी है। यहाँ पर ये हमारा परमेश्वर नीति वचन और उसके 10 के 25वीं आयत में, एक घर नहीं गिरा और दूसरा गिरकर
नाश हो गया। उसके बारे में नीति वचन में अगर हम देखते हैं 10:25 में वचन में कहता है, बवंडर निकल जाते ही दुष्ट जन लोप हो जाता है और परंतु धर्मी सदा स्थिर रहता है। धर्मी क्या रहता है? स्थिर रहता है। विश्वासी क्या रहता है? स्थिर रहता है। कैसी भी कंडीशन, कैसी भी स्थिति आ जाए, लेकिन वो क्या करेगा? स्थिर रहेगा। तो मेरे अजीजों, हमको स्थिर रहना है अपने प्रभु यीशु मसीह पर। और वचन में और भी वचन देखें तो 2 कुरिन्थियों उसके 4:8-9 में भी यही कहता है। यहाँ पर क्या हुआ बोल रहा है? 4:8-9 में कुरिन्थी में कहता है, और चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते हैं, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते हैं। क्यों नाश नहीं होते हैं? क्योंकि हमने अपना घर कहाँ पर बनाया है? चट्टान के ऊपर बनाया, और हमारा घर गिर नहीं सकता क्योंकि हमारी चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, और हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। और यही जो है, एक घर नहीं गिरा और दूसरा घर गिर कर नाश हो गया है। और इन दोनों के बीच चौथा फर्क ये था, जब आंधी आई और चट्टान पर बना घर नहीं गिरा, किंतु जो रेत पर बना हुआ घर था गिर कर क्या हो गया? सत्यानाश हो गया। मत्ती 7:25 में कहता, में वर्षा बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर पर टकराई, फिर भी वह नष्ट नहीं हुई, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। और चट्टान प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारा विश्वास कैसा रहता है? एक दृढ़ विश्वास रहता है। और हमारा परमेश्वर यही बातें आज हम लोगों को सिखा रहा है कि हमको कैसे रहना है और कैसे बनना है। और निश्चित आज हमारा प्रभु इस वचन में क्या बोलता है? बिल्ड योर लाइफ ऑन ए फर्म फाउंडेशन में बोलता है, अपने जीवन को एक दृढ़ नींव पर बनाने को कह रहा है। अपने जीवन को एक दृढ़ नींव पर बनाना है, और हमारे परमेश्वर की इच्छा जो है उसको पूरी करना है। परमेश्वर की इच्छा, अपनी नहीं, अपने पिता की इच्छा पूरी करने को बोल रहा है। क्योंकि हम अपनी इच्छा पूरी करेंगे तो हम सफल नहीं होंगे, लेकिन हम अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे तो सफल होंगे। जिस तरह से हमने देखा कि जो चट्टान पर घर बनाया वो क्या हो गया? सफल हो गया। और जिसने बालू रेत के ऊपर घर बनाया वो क्या हो गया? असफल हो गया। तो मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर कहता है उसकी इच्छा है दृढ़ नींव पर बनाए, अपने जीवन को एक दृढ़ नींव पर बनाए, और परमेश्वर नहीं अपने पिता की इच्छा को पूरी करें। और यहाँ पर हम यूहन्ना जो 6 और 28-29 को अगर हम देखते हैं तो वचन में क्या लिखा हुआ है? बहुत अच्छे से वचन में लिखा हुआ है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? तो यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा विश्वास करो, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यही है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उससे अंतिम दिन फिर जिलाए उठाऊंगा। परमेश्वर की इच्छा क्या है? मैंने आप लोगों को बताया कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और उसने क्या उत्तर दिया है हमारे जीवन में। हमारा परमेश्वर हमसे बोलता है और बातचीत करता है और हम लोगों को क्या सिखाता है। और दूसरी बात अगर हम आज देखें तो पहली बात हमने देखा, अपनी नहीं अपने पिता की इच्छा पूरी करें, और दूसरी बात में मनुष्य की नहीं यीशु के वचनों की सुने। मनुष्य की नहीं सुनना है, किसकी सुनना है? प्रभु यीशु मसीह के वचनों की सुनना है। और ये 24 और 29 में आयत में कहता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? व्हाट इज द विल ऑफ गॉड? परमेश्वर की इच्छा क्या है? तो परमेश्वर की इच्छा है कि आपकी इच्छा के द्वारा किया गया कोई भी कार्य आपको नहीं बचा सकता है। अपनी इच्छा के द्वारा किए हुए कार्य से हम बचाए नहीं
लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किए हुए कार्य से हम बचाए। आज हमारे प्रभु यीशु मसीह का बोलने का यही तात्पर्य है और दृष्टांत देने का यही है कि दो लोगों ने घर बनाया, एक बुद्धिमान ने और एक मूर्ख ने। एक का घर गिर गया, एक का घर बचा रहा। इसलिए परमेश्वर यही बोल रहा है कि विश्वास के द्वारा विश्वासी के बारे में बोल रहा है और अविश्वासी के बारे में बोल रहा है। क्योंकि बहुत से लोग परमेश्वर को कह लेते, बड़े साधारण तरीके से अपने जीवन में लेते हैं और साधारण तरीके से परमेश्वर को अपने जीवन में लेने से हम सफल नहीं होंगे। हमको अपने जीवन में अपने परमेश्वर पर अटूट विश्वास रखना है कि मेरा परमेश्वर तो परमेश्वरों का परमेश्वर है और अपनी इच्छा को नहीं चलाना, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। और यहाँ पर वचन में कहता है 21 में और 23 और 26 27 में जो आज के वचन लिए गया उसमें। और दूसरी बात अगर हम और भी देखें तो केवल परमेश्वर का कार्य वर्क आपको बचा सकता है। केवल परमेश्वर का कार्य ही हमको बचा सकता है और कोई भी कार्य हमको बचा नहीं सकता है। क्योंकि यहाँ पर वचन में देखें तो वचन में लिखा है यूहन्ना 6:28-29। अगर हमने पढ़ा था 6:28-29 को, तो उसमें बहुत अच्छे से वचन में लिखा है, उन्होंने उससे कहा परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? तो यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। जिसने उसे भेजा है वो प्रभु यीशु मसीह है, जिसको भेजा गया है उस पर हमको क्या करना है, विश्वास करना है। तो केवल परमेश्वर का कार्य आपको क्या कर सकता है, बचा सकता है। और फिलिपियों उसका 2 उसकी 12वीं आयत में क्या बोल रहा है, देखिएगा। फिलिपियों 2 उसकी 12वीं आयत में क्या बोल रहा है, सो है मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब और भी, न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। ये प्रभु का वचन है जो आज हमको परमेश्वर बहुत अच्छे से सिखा रहा है। क्या रहना है, पहला हमको बात सिखाया, सावधान रहना है झूठे भविष्यवक्ताओं से। और फल के बारे में प्रभु बता रहा है। और फिर प्रभु यीशु मसीह 2 लोगों के बारे में बता रहा है, एक बुद्धिमान मनुष्य के बारे में और एक मूर्ख मनुष्य के बारे में। एक ने अपने जीवन में बहुत हल्के से परमेश्वर को अपने जीवन में लिया और एक ने बड़े विश्वास से लिया और अपने जीवन का सबसे आधार सामने प्रभु यीशु मसीह को रखकर उसने अपने घर को बनाया। और आंधी तूफान सब चला लेकिन उसका घर क्या हुआ, गिरा नहीं। लेकिन किसका घर गया, जिसने अविश्वास करके सुना तो जरूर है लेकिन उसने उस पर अमल नहीं किया और अमल ना करने के कारण उसका घर क्या हो गया, गिर गया, क्योंकि बालू के ऊपर लापरवाही से उसने घर को बनाया। तो ये आज हमारा परमेश्वर हमको यही बात सिखा रहा है कि हम अपने जीवन में सबसे ज़्यादा अपने घर को हम अपने परमेश्वर के साथ में बनाएं। और यही बात, बिल्ड योर लाइफ ऑन ए फर्म फाउंडेशन के ऊपर बनाना है। और वो फर्म फाउंडेशन जो है प्रभु यीशु मसीह है, जिस पे हमको अपने घर को तैयार करना है। तब हमारा घर, हमारा विश्वास डगमगाएगा नहीं। कैसी भी परिस्थितियां क्रिएट हो जाए हमारे जीवन में, हम कभी डरेंगे नहीं, कभी भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि हमारी जड़ें नीचे तक गई हुई हैं, नीचे तक हमारे परमेश्वर के अंदर है और हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है। तो हमको किसी प्रकार की कमी घटी नहीं होगी। परिस्थितियाँ तो आएंगी लेकिन सब कुछ क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगे, क्योंकि सब कुछ बदल डालने वाला परमेश्वर है। और वही आज हमको सिखा रहा है और यही बात आज हम लोगों को बता रहा है। द 2 बिल्डर्स के बारे में आज बता रहा है और 2 बिल्डर्स के बारे में कि एक तो बहुत अच्छा था और एक क्या था,
मूर्ख था करके प्रभु यीशु मसीह कहता है। तो आज हमने प्रभु यीशु मसीह की कुछ बातों को सीखा है और उसमें सबसे बड़ी बात हमारे को अपने प्रभु यीशु मसीह पर, जिसको परमेश्वर ने भेजा, माने यीशु मसीह को भेजा, उस पर हमको क्या करना है, विश्वास करना है, उसके वचनों को सुनना है और अपने जीवन में उसका इस्तेमाल करना है। तब हम क्या रहेंगे, समस्त आशीर्वादों से क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे। कैसी भी स्थिति आ जाए तो भी आशीर्वाद हमारे जीवन में कम नहीं होंगे। तो हमारे अजीज़ों, आज हमको हमारे परमेश्वर ने बहुत सुंदर बातें सिखाया है। सुंदर बातों के द्वारा हमारा परमेश्वर हम सबको जो है बहुत आय से आशीष दे। आमीन। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और निश्चित आज हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, इस मध्यकाल में जब यीशु मसीह हम सब आपके पास में आए हैं तो प्रभु आपने पवित्र जीवित वचन के कलाम के द्वारा हम सब से बोला, बातचीत किया प्रभु, कि हमारा जीवन किस तरह से होना चाहिए। वो अनमोल बातें आपने सिखाया प्रभु जी, कि हमारे जीवन का आधार हमारा प्रभु यीशु मसीह ही बने रहे प्रभु जी, और हम उसी पर विश्वास करने वाले बन सके प्रभु। आज के दिन यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं प्रभु, हर एक को आशीषित कीजिए। कलीसिया के हर एक सदस्य को आशीषित कीजिए। चर्च, स्कूल, हॉस्टल पर आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु। इस संसार में जो कोरोना वायरस फैला हुआ है प्रभु जी, उसे केवल मात्र आप दूर कर सकते हैं प्रभु। आप सबको छू लीजिए जिससे हर एक के जीवन से वो कोरोना वायरस से, संसार से दूर हो जाए प्रभु जी। भारत देश से, जबलपुर शहर से भी दूर हो जाए प्रभु। ऐसी अगुवाई और दया को चाहते हैं प्रभु। हर एक को प्रभु अपने आशीर्वादों से हर परिवार को नवाज दीजिए प्रभु। किसी प्रकार की कमी घटी ना हो प्रभु जी। ऐसे अपने भंडार से भर दिए, सिर्फ सुनने वाले ही नहीं, उस पर चलने वाले और अमल करने वाले बन सकें, ऐसी सहायता और अगुवाई चाहते हैं प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपको देते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगता हूँ।